सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। तो लोग इसका अर्थ लेंगे कि धर्म को छोड़ देने के लिए। अरे धर्म दान देना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, पूजा पाठ करना धर्म है। इसको छोड़ देंगे तो उससे तब क्या करेंगे? अधर्म करेंगे। लेकिन नहीं, धर्म होता है कर्म से, अकर्म होता है इंद्रिय से। इंद्रिय के स्वभाव को, जैसे आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नासिका का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, हाथ का धर्म है पकड़ना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श करना, पैर का धर्म है चलना। ये सब धर्म इंद्रिय का धर्म है और इंद्रिय का स्वभाव है। इसी में बरतना, इसी से पाप पुण्य होता है, इसी से बंधन भी होता है। इसको क्या करो? छोड़ दो। इंद्रियों के धर्म को छोड़ना संभव है? कितनों कोई कर ले कि हम छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। एक दिन किसी को कह दीजिए चुपचाप आप ऐसे बैठे रहिए, बैठा नहीं रह सकता है, बैठा नहीं रह सकता है। मुंह से कुछ बोलिए देगा, हाथ से कुछ कर देगा। चलो एक दिन मौन भी कोई रहता है, मौन व्रत में रहता है। साल में एक बार एक अमावस्या है, उसको कहते हैं मौनी अमावस्या। जानते हैं मौनी अमावस्या? माघ महीना में मौनी अमावस्या। उस दिन मतलब बोलो नहीं, चुपचाप रह करके भगवान का स्मरण करो, भजन करो। मौनी अमावस्या का मतलब है या तो आप चुप रह करके दान दे सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं है। मौनी अमावस्या का मतलब होता है। तो एक दिन तो चलो भी रह सकते हैं। इंद्रिय का धर्म। अब मल का त्याग, यदि शौच में तो जाना ही पड़ेगा। मूत्र इंद्रिय का धर्म है, मूत्र विसर्जन ही तो करना ही पड़ेगा, इससे बच सकते हैं। लेकिन सभी धर्मों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं छोड़ने। कैसे होगा? जब तक इंद्रियों में चैतन्य की धारा है तब तक आप इंद्रिय के धर्म से नहीं बच सकते हैं, इंद्रिय का धर्म का त्याग नहीं कर सकते। तो इंद्रियों के घाटों से चैतन्य की धारों का सिमटाव करना ही स्वतंत्र भक्ति करना है। क्योंकि इंद्रिय के धर्म से सुख तो मिलता है, लेकिन दुख मिश्रित सुख मिलता है। कभी केवल दुख ही दुख मिलता है और केवल असुख भी मिलता है, तो दुख मिश्रित सुख मिलता है। कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। कर्म अधर्म बहुमत ये सब शोक देने वाले हैं। कुछ भी आप करते हैं तो वह सुख देने वाला है, वह सुख देने वाला नहीं है। इसका कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग, इसका त्याग करने के लिए कहा है। गुरु महाराज की वाणी है, एक 12 मासा, उसमें चैत मास का वर्णन किए हैं। चैत सुख की चिंता करहु, तो विविध कर्म ही त्यागहु। जब चैत सुख की, चैत मास का वर्णन, सुख की यदि चिंता करते हो तो विविध कर्म, कर्म होता है इंद्रिय के द्वारा, तो इसका त्याग करना। अब कैसे त्याग होगा? तो चैतन्य की धारों का सिमटाव करना। चैतन्य की धारों का सिमटाव कैसे होगा? इसकी कला का नाम है दृष्टि साधन। दृष्टि योग की क्रिया या बिंदु ध्यान करना, या रामायण में गीता में इसको कहते हैं दम की साधना। दम की साधना करना तो कैसे होगा? इसकी कला को सीख करके दृष्टि को बाहर में नहीं, अंदर में मन सहित दृष्टि को एक जगह पर रखना। गुरु जहाँ बता दिए, गुरु इंगित स्थान पर रखना। वहाँ यदि आप मन सहित दृष्टि को रखने में समर्थ हो गए
तब क्या होगा, अंधकार फट जाएगा। और यदि मन दृष्टि को रखने में जब तक समर्थ नहीं है तब तक अंधकार नहीं फटेगा। अंधकार फटने पर प्रकाश दिखाई पड़ता है, प्रकाश दिखाई पड़ता है। और उस प्रकाश को कौन देखता है? गुरु महाराज की वाणी में है, खोज करो अंतर उजियारी, अर्थात उजियारी मतलब प्रकाश खोज करो। उसको कौन देखा है? दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान किसको कहते हैं? दृष्टिवान कहते हैं जैसे कोई गाड़ीवान है, गाड़ीवान जो गाड़ी चलाने की कला जिनको आती है, मतलब गाड़ीवान कहते हैं गाड़ी को लेकर के और जहाँ मन तहाँ चला जाता है। और गाड़ी यदि दाएं गिरा दे, जिसको चलाने की कला नहीं आएगी तो क्या करेगा? गाड़ी को चलाने का सीधा चला देगा, इधर गड्ढे में गिरा देगा, चला देगा इधर तो गड्ढा में गिर जाएगा, या सामने कोई आ जाएगा उससे टकरा जाएगा। तो उसको जिसको चलाने की कला नहीं आती है तो वह नहीं चला सकता है। उसी तरह दृष्टिवान उसको कहते हैं, जहाँ मन से दृष्टि को रखना चाहता है वहीं रख देता है। अब दृष्टि इधर उधर नहीं जाती है तो वह दृष्टिवान है। अदृष्टिवान ही उस अंतः प्रकाश को देख पाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। निसी मतलब समझते हैं? निसी, निसी मतलब रात्रि, और दिन मतलब दिन। रात दिन वो प्रयत्न करने वाले क्या करते हैं? रात को भी नहीं छोड़ते हैं, दिन को भी नहीं छोड़ते हैं। निस्दिन सूरत अधर, अधर मतलब समझते हैं? अधर, अधर का अर्थ होता है धर, मतलब जैसे कोई आधार, वहाँ बिना आधार का आकाश में अपनी दृष्टि को, मन सहित दृष्टि को, अंदर में जो ये अंधकार दिखाई पड़ता है, यह आकाश शून्य, आकाश कहते हैं शून्य को, और उस शून्य में अंधकार है, अंधकार है। और उसी शून्य में अपनी दृष्टि को बिना अवलंब का, वहाँ कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, अपनी दृष्टि को, मन सहित दृष्टि को वहाँ लगा करके रखना। यदि करते करते ऐसा सफलता मिल जाती है, ऐसा करते करते सफलता मिल जाती है तो अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। विविध भांति के जो इंद्रिय के द्वारा बहुत तरह का कर्म होता है, यही जीवन को घेर करके फंसाता है, बांधता है। जन्म से बांधता है, मृत्यु से बांधता है, स्वर्ग नरक से बांधता है, सुख दुख से बांधता है, शरीर संसार से वह बांधता है। लेकिन बचाता इस कला को जो बताने वाले होते हैं, बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता, इस कला को बता दिए और वे शक्ति भी देते हैं, वहाँ सहायता भी देते हैं। और करना पड़ेगा आप ही को, करना पड़ेगा आपको, वो सहायता देंगे, शक्ति देंगे। तो क्या होगा यदि करने में आप दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने में समर्थ हो गए। और जिस समय दोनों दृष्टि की धारें जुटेगी, समग्र इंद्रियों से चैतन्य की धार सिमट करके वो कहाँ एक जगह पर चला जाएगा। माने अंधकार मंडल, अंधकार मंडल को ही पिंड कहते हैं। वह चैतन्य की धार या चेतना ब्रह्मांड में चला जाएगा, वह चेतन ब्रह्मांड में चला जाएगा। इंद्रियों के घारों से घाटों सिमट गया, अब स्वतंत्र हो गया। वह स्वतंत्र, बाहर की 10 इंद्रियां छूट गईं, अब वह बाहर की 10 इंद्रियों से अभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ है, माने बाहर की इंद्रियों से वह स्वतंत्र हो गया है।
तो भीतर में प्रकाश होता है, उस प्रकाश में शब्द होता है। शब्द को सुनते सुनते 5 स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल 5 मंडल हैं। शरीर और संसार, जितने तत्वों से शरीर बना है उतने ही तत्वों से संसार बना है, और जितने तल शरीर के हैं उतने तल संसार के हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्वों से संसार बना है, और स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल 4 जड़ के मंडल हैं, और एक चैतन मंडल है, कैवल मंडल। 5 शरीर के मंडल हैं तो 5 संसार के मंडल हैं। जो शरीर के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल, ये 5 मंडलों को पार करता, वह संसार के भी 5 मंडलों को पार कर जाता है, वह परमात्मा को पा लेता है। तो 5 मंडल हैं शरीर में, तो एक एक मंडल का केंद्र होता है, और उस केंद्र से शब्द होता है। उस केंद्र पर पहुंच करके उस मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ा जाता है। तो स्थूल मंडल के केंद्र पर पहुंच करके उस शब्द को पकड़ा जाता। स्थूल मंडल का शब्द उस सुषुम्ना में पकड़ करके वह कारण मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ता है। अब उसी शब्द के द्वारा कारण मंडल को पार करता है। एवं प्रकार से स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, अब उसी में बाहर की 10 इंद्रियां हैं, दोनों दृष्टिधारों को जुटने से, दम की साधना पूरी होने से बाहर की इंद्रियों से छूट गए, स्वतंत्र हो गए। अब मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये 4 अंतःकरण हैं, और उस शब्द को सुनते सुनते मन रुक जाता है, बुद्धि रुक जाती है, चित्त रुक जाता है, अहंकार रुक जाता है। इसी में जड़ से चेतन अलग हो जाता है। अब स्वतंत्र आत्मा अपने आप का दर्शन करता है। अब परमात्मा का भी दर्शन वह चेतन आत्मा से, यह स्वतंत्र स्वयं से स्वयं को देखना और स्वयं से ही परमात्मा को देखना, यह स्वतंत्र भक्ति है। और इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी करते हैं यह परतंत्र भक्ति है। परतंत्र भक्ति में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन पूर्ण सुख, पूर्ण शांति नहीं मिलते। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुख मिलेंगे, संसार का भी सब सुख मिलेगा और परमात्मा वाला भी सुख मिलेगा। लेकिन परतंत्र भक्ति में संसार का भी सब सुख नहीं मिल सकता है, कुछ मिलेगा और कुछ नहीं भी मिलेगा। अरे हम लोग भक्ति करते हैं और जिनके साथ में भक्ति के कारण भगवान भी रहते थे। अर्जुन भजन करते थे तो अर्जुन के साथ में भगवान रहते थे, और जब चाहते थे तब भगवान रहते थे, साथ हो जाते थे अर्जुन। लेकिन परतंत्र भक्ति वहाँ ये दिखा रहा हूँ कि जो बाहरी भक्ति में लगा रहता है तो पूर्ण सुख, पूर्ण शांति में अर्जुन के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संसार की हानि होगी, संसार मिलेगा, लेकिन संसार की हानि होती है तो दुख होता है। जिस समय अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा था उस समय दुख होता होगा कि सुख होता होगा? जबकि भगवान का भक्त है, भक्ति तो कर रहा है, उस समय तो दुख मिलता होगा। जिस समय युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, उसका बेटा, जिसका बेटा मरेगा तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? अवश्य दुख मिलेगा। अर्जुन बहुत रोए भी, इतना रोए कि किसी के समझाने पर वो चुप नहीं होता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण उसको चंद्रलोक ले गए हैं, और चंद्रलोक में ले गए, अपनी शक्ति से भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। और चंद्रलोक में अभिमन्यु फुटबॉल खेल रहे हैं तो बेटा बेटा कह करके दौड़ा, तो अभिमन्यु कहते हैं कौन है बेटा, किसका बाप हैं आप? यह मर्तलोक नहीं है, यह दूसरा लोक है। आप
आपका एक बार बेटा बने तो आप मोह के कारण मर्तलोक से चंद्रलोक आ गए। आपको पता है मेरा बेटा कितने बार बने हैं? डांटा, अभिमन्यु ने डांटा तो उसका मोह भंग हुआ। ये मतलब था कि राज चला जाना, प्रतिष्ठा चला जाना, पुत्र मर जाना, यह दुख का। संसार में भगवान का भजन मतलब इंद्रिय से भजन करने से, परतंत्र भक्ति करने से सुख मिलेगा, लेकिन सब सुख नहीं मिलेगा। और